फ्रेंड्स, ये है सूर्यमल मिश्रण का पैतृक गांव हरना, जहां उनका जन्म अक्टूबर 1815 में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी बूंदी में 1868 में। 52 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अपने एक पुत्र मुरारी दान को एडॉप्शन किया था। उनके पिताजी जो राजकवि थे चंडीदान, और माँ का नाम भवानी बाई था। तो ये वाले जो आप घर देख रहे हैं, ये उसी समय के हैं जब उनका जन्म हुआ होगा। अभी आप देख सकते हैं सांकल वगैरह सब उसी ज़माने की है। तो सूर्यमल मिश्रण काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उनका काफ़ी ज्ञान की विधाओं पर पकड़ थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, और 6 भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। तो उन्होंने करीब 8 ग्रंथों की रचना की है, वीर सतसई जिनमें से काफ़ी प्रमुख है। और ये उनका पैतृक घर है जो अभी नया बना लिया गया है। उनके वंश के लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी उनके ग्रेट ग्रैंडसन से मुलाकात हुई थी हमारी, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो वीर सतसई जो जिसकी रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने, सूर्यमल मिश्रण की काफ़ी अच्छी शिक्षा हुई है। उनके पिताजी चूँकि राजकवि थे, इसलिए उनकी शिक्षा बूंदी स्टेट में हुई थी और अलग अलग अध्यापकों ने उनको पढ़ाया था। और राव राजा विष्णु सिंह के समय उन्होंने वीर सतसई को लिखा था, और राम सिंह के समय उन्होंने ये जो लास्ट वाली किताब थी वो लिखी, लेकिन उनका मतभेद हो जाने के कारण वो अधूरी रह गई थी। फिर उनके पुत्र मुरारी दान ने वो किताब कंप्लीट की थी। तो 1857 के जो घटनाएं हुई थी उससे वो थोड़ा क्षुब्ध थे। वो चाहते थे कि बूंदी स्टेट स्वतंत्र रहे, लेकिन बूंदी स्टेट ने ब्रिटिश के साथ संधि कर ली थी, जिससे वो खुश नहीं थे। तो इससे उनका राज्य का उन पर जो हाथ था, प्रेशर था, वो हट गया। और फिर अंतिम समय में उन्होंने काफ़ी परेशानियां झेली, और इसी वजह से वो बीमार हो गए, काफ़ी दुबले हो गए, और फिर 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है वो माटी जिसने सूर्यमल मिश्रण जैसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली कवि को जन्म दिया है। जब भी आप कभी बूंदी आएँ तो हिंडोली से जस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर पर ये हरना विलेज है। देखिए उस समय के यहाँ पर शिवलिंग और ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। पुराना एकदम बसावट है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तो आप सूर्यमल मिश्रण के बारे में विकिपीडिया पर और बूंदी के इतिहास में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो किताबें थी वो अजमेर ले जाई गई है यहाँ से, और उनकी एक मूर्ति भी स्कूल में बना रखी है। तो ये उनके घर के बाहर का मंदिर है, और ये पुराने जो खंडहर बच गए हैं उनके घर के। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के इतिहास में काफ़ी प्रभावशाली राजकवि हुए हैं। जब कभी आपको बूंदी का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, उसमें सूर्यमल मिश्रण का जरूर नाम होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस, बाय।